सेकंड क्वेश्चन अपना बोल रहा है वेरीफाई रोल्स थ्योरम। इसमें दो पार्ट दिए गए हैं। पहला पार्ट बोल रहा है एफ ऑफ एक्स एक्स इंटू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन ऑन इंटरवल 0 to 2। ठीक है, ये ए और बी दे दिए इसने। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है कुछ। ठीक है, पहले फर्स्ट को देखते हैं भाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है अपना, इसने बोला कि एफ ऑफ एक्स ये है। अब पहले ये बताओ क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है। मैंने ये बोला था फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है कि कुछ भी बटा जीरो नहीं आना चाहिए। अब सोचो ये फंक्शन जीरो आ सकता है, मतलब कुछ भी बटा जीरो, नीचे वाला जीरो हो सकता है। अगर मैं x की जगह 1 रख दूं तो ये फंक्शन जीरो हो सकता है भाई, है ना। अब ये देखो 1 कहाँ से आएगा, क्या इस इंटरवल में 1 है। ये इंटरवल 0 से लेके 2 तक का है तो 1 तो ऑटोमेटिकली आएगा ना। तो हम क्या बोलेंगे, एट x इज इक्वल टू 1 फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, है ना। फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। तो जब एक पहली ही कंडीशन अप्लाई नहीं हुई तो दूसरी और तीसरी देखते रहो भाई, बेशक तीनों कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए ना, कंटिन्यूस वाली भी, डिफरेंशिएबिलिटी वाली भी और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी वाली भी। जब एक कंडीशन हमारी सेटिस्फाई यहाँ पे नहीं हुई तो हम क्या बोलेंगे, रोल्स थ्योरम नॉट अप्लीकेबल। ठीक है भाई, रोल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। सेकंड पार्ट में भी देखो कुछ ऐसी ही सिचुएशन है ना कि नीचे वाला जीरो हो सकता है भाई। नीचे वाला जीरो कब हो, जब x की जगह 5 हो, है ना। अब ये देखो 5 कहां से आएगा, 5 आए इस इंटरवल के अंदर से आना चाहिए। ये इंटरवल तो -1 से लेके 4 तक है, इसका मतलब 5 तक पहुंचेगा ही नहीं। अब 5 तक पहुंचेगा नहीं तो यहाँ पे 5 आ नहीं सकता, यहाँ पे आ नहीं सकता, इसका मतलब ये फंक्शन डिफाइन रहेगा, एनीथिंग बटा जीरो नहीं हो सकता। तो अब हम इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। अब देखो भी, पहली कंडीशन कंटिन्यूटी की, ऊपर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 क्या है, इज ए पोलिनोमियल। ठीक है, क्या है वो, एक पोलिनोमियल है। नीचे क्या है, x माइनस 5, ये भी क्या है, एक पोलिनोमियल है। अब जब ऊपर वाला पोलिनोमियल है तो ऊपर वाला क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन। नीचे वाला पोलिनोमियल है तो नीचे वाला भी कंटिन्यूस फंक्शन। और हमने ये पढ़ा था ना कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस हैं तो उनका कोशेंट भी कंटिन्यूस होना चाहिए, बशर्ते नीचे वाला जीरो ना हो। तो नीचे वाला जीरो नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब अपना एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस होगा। अब सेकंड नंबर पे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। तो हम पहले एफ डैश एक्स निकाल लें भाई। एफ डैश एक्स क्या होगा, नीचे वाला एज इट इज, है ना, यू अपॉन वी कर रहे हैं ना हम, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 3x का 3 और माइनस 4 का 0। ठीक है, फिर माइनस, अब ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, x माइनस 5 का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। ठीक है, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, x माइनस 5 इंटू 2x माइनस 3, x इंटू 2x 2x स्क्वायर, x इंटू माइनस 3 तो माइनस 3x, माइनस 5 इंटू 2x माइनस 10x, माइनस 5 इंटू माइनस 3 प्लस 15 भाई। ठीक है, अब माइनस ये क्या रह गया, एक्स स्क्वायर, 3x प्लस हो जाएगा और 4 भी प्लस हो जाएगा और अपॉन क्या है नीचे, x माइनस 5 का होल स्क्वायर भाई। हमें एफ डैश एक्स क्या मिला, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है, माइनस 3x और 3x खत्म हो जाएंगे, माइनस 10x बचेगा और प्लस 15 प्लस 4 प्लस 19 भाई। और नीचे क्या है अपने पास, ये है x माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब देखो क्या ये जो डेरिवेशन है इसका, क्या ये कहीं पे नॉट डिफाइन है, मतलब अंडर रूट में नेगेटिव आ रहा है। देखो अंडर रूट तो है नहीं तो नेगेटिव का सवाल ही नहीं, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। दूसरा, क्या ये कुछ भी बटा जीरो हो सकता है, हाँ हो सकता है, अगर x की जगह क्या आ जाए, 5 आ जाए, लेकिन 5 तो हम ले ही नहीं सकते यहाँ पे, है ना। तो क्या करें अब, इसका मतलब ये फंक्शन अपना डिफरेंशिएबल है भाई। दूसरी जो कंडीशन है कि ये फंक्शन अपना डेरिवेबल है, दूसरी कंडीशन भी एप्लीकेबल होगी। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन पे चलते हैं हम इसकी। थर्ड कंडीशन एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, एफ ऑफ माइनस 1 निकालते हैं हम इसकी। एफ ऑफ माइनस 1 क्या हो जाएगा भाई, माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 4 अपॉन माइनस 1 माइनस 5 माइनस 6 1। अब ये 3 इंटू माइनस 1 प्लस 3 हो जाएगा, 1 प्लस 3 4, 4 माइनस 4
जीरो, और जीरो अपॉन कुछ भी जीरो रह जाएगा ये, है ना। और एफ ऑफ 4 निकालें, एफ ऑफ 4, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 3 12 माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 5 माइनस 1 भाई। 16 माइनस 12 माइनस 4 माइनस 16 और 16 माइनस 16 जीरो, और जीरो बाई कुछ भी जीरो रह जाएगा। तो ये दोनों भी इक्वल आ गए अपने पास, है ना। अब हमें क्या करना है, एफ डैश सी निकालना है। तो एफ डैश सी क्या होगा भाई अपना, अब देखो एफ डैश एक्स हमने निकाल ही लिया था, तो यहीं से एफ डैश सी निकालेंगे। एफ डैश एक्स अपना क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 19 अपॉन एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो एफ डैश सी क्या होगा, एक्स की जगह सी डाल देंगे, सी स्क्वायर माइनस 10c प्लस 19 अपॉन सी माइनस 5 का होल स्क्वायर। और एफ डैश सी को किसके इक्वल रखते हैं, जीरो के। नीचे वाली टर्म उधर जाएगी, जीरो होगी, सी स्क्वायर माइनस 10c प्लस 19 इज इक्वल टू जीरो भाई, ठीक है। यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे कि c क्या होगा, c होता है माइनस बी क्या है माइनस 10 प्लस माइनस अंडर रूट 4ac, है ना। 4a क्या है भाई, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, हाँ b का स्क्वायर, तो माइनस 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसा हो गया, थोड़ा समझ लेना इसको। b स्क्वायर माइनस 4ac, 4a क्या है 1 और c क्या है 19 भाई, ठीक है। और अपॉन 2a क्या है 1, तो c हमें मिल गया यहाँ पे माइनस 10 इंटू माइनस ये प्लस 10 प्लस माइनस अंडर रूट ये क्या है 100 माइनस 19 गुना 4 76, 100 में से 76 घटाना भी हमें मिल गया 24 और बटा 2, ठीक है। अब इसको और आगे सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे, तो हमें c मिल जाएगा 10 प्लस माइनस 24 का अंडर रूट देखते हैं हम, 24 का अंडर रूट क्या होता है, ये हो जाएगा लगभग 4.9 के करीब हो जाएगा, और अपॉन 2 है ही, ठीक है। यहाँ पे दो कंडीशन हो जाएंगी इसकी, एक तो 10 प्लस 4.9, तो 10 प्लस 4.9 मतलब 14.9, 14.9 बाई 2, तो ये तो 7 पॉइंट समथिंग होगा, जो कि नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपना आंसर -1 से 4 के बीच में आना चाहिए, है ना। दूसरा 10 माइनस 4.9, तो लगभग ये 5.1 बच जाएगा, ठीक है। 5.1 अपॉन 2, तो ये लगभग 2.5 के करीब आ जाएगा, 2.5 के करीब आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना आंसर 2.5 के करीब जो आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। 2.55 कर लेते हैं इसको, तो ये अपना आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम, बोल रहा है अभी वेरीफाई रूल्स थ्योरम फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x, ठीक है। इंटरवल दे दिया 0 से π/2 के बीच में। तो देखो सबसे पहले तो हमें क्या कंटिन्यूटी साबित करनी है ना, तो फंक्शन क्या है, साइन फंक्शन है, और हम जानते हैं कि साइन फंक्शन तो कंटिन्यूस होता ही होता है। हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज ए साइन फंक्शन, ठीक है। एफ एक्स क्या है, साइन फंक्शन, ठीक है, विच इज कंटिन्यूस एट एवरी रियल नंबर, हर एक रियल नंबर पे है। अब अगर साइन फंक्शन हर एक रियल नंबर पे कंटिन्यूस है तो इस पे भी होना चाहिए ना। तो पहली कंडीशन क्या हो जाएगी भाई, अपना साइन 2x जो है वो अपना कंटिन्यूस हो जाएगा, कहाँ पे, 0 से π/2 पे। पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सेकेंड कंडीशन अपनी डिफरेंशिएशन की, एक काम करते हैं भाई, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं एफ डैश एक्स। तो साइन का क्या होता है, कोस थीटा, फिर थीटा 2x का 2 कोस 2x हो गया। अब देखो क्या ये कोस थीटा जो है कहीं पे अंडर रूट में नेगेटिव या इन्फिनिटी दे रहा है, कहीं पे भी नहीं देगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कोस थीटा तो -1 से 1 के बीच में ही रहता है। अब -1 से 1 के बीच में रहेगा तो ये सीधी सी बात है, फाइनाइट है भाई, डिफाइन हो रहा है ये फंक्शन। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स जो है ना वो डेरिवेबल भी है अपना, ठीक है। थर्ड कंडीशन भी एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 0 क्या होगा, तो भाई हम लिखते हैं साइन 2 इंटू 0, साइन 2 इंटू 0, तो साइन 2 इंटू 0 0 और साइन 0 0 होता है भाई। एफ ऑफ बी क्या है, π/2, तो ये हो जाएगा साइन 2 इंटू एक्स की जगह π/2, तो साइन 2 से 2 खत्म पाई, और साइन पाई भी तो 0 होता है। तो हमें क्या मिल गया, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ π/2 मिल गया।
ये कंडीशन होगी। तो तीनों कंडीशन अपनी सेटिस्फाई हो गई हैं तो रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल हो जाएगी। और अगर रोल्स थ्योरम अप्लाई हो गई तो हम क्या करेंगे भाई, एफ डैश सी निकालेंगे। अब एफ डैश सी क्या होगा, हमने एफ डैश एक्स निकाला था, यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे सी रख दें तो 2 cos 2c, 2 cos 2c इसको इक्वल रख देंगे, किसके इक्वल रख देंगे, 0 के इक्वल। अब सोचो जरा, 2 तो उधर चला जाएगा 0, तो cos 2c इज इक्वल टू 0। अब cos थीटा 0 कहाँ होता है भाई, cos थीटा अपना 0 इस पे होता है, π/2 पे, है ना, और 3π/2 पे, और फिर 5π/2 पे, फिर 7π/2 पे। लेकिन हमें तो 0 से π/2 के बीच में देखना है, इसका मतलब π/2 पे ही आ गया अपना, है ना। तो अपना 2c क्या होगा भाई, थीटा क्या है 2c है ना, तो अपना 2c क्या आ जाएगा π/2, और 2 उधर जाएगा तो c कितना आ जाएगा भाई अपना π/4। और π/4 0 से π/2 के बीच में है, हाँ है, तो इसका मतलब π/4 वो पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट जो हो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। देखो ये रोल्स थ्योरम के क्वेश्चंस को ऐसे भी घुमा फिरा के बोल सकता वो कि टेंजेंट जो है किस पॉइंट के ऊपर एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगा, तो इसका मतलब यही है, ठीक है, कि आपको रोल्स थ्योरम अप्लाई करके यहाँ पे दिखानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना फोर्थ क्वेश्चन कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log x² + 2 - log 3, ठीक है, -1 से 1 के इंटरवल में। क्या वही अपना रोल्स थ्योरम जो है अप्लीकेबल हमें करके दिखानी है यहाँ पे। तो जब ऐसे क्वेश्चन मिले ना जिनमें हम ये नहीं पता कर पाए कि भाई ये जो है कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा, अरे छोड़ो यार, आप एक काम करो, इसको डिफरेंशिएबल कर लो, ठीक है। डिफरेंशिएबल करने के लिए मैं एफ डैश एक्स निकाल लूँ। एफ डैश एक्स भाई log का क्या होता है, 1/log का जो एलिमेंट है x² + 2, फिर x² + 2 का भी तो करना है ना, जो कि 2x होगा, है ना, -log 3 का 0। तो हमें एफ डैश एक्स की क्या मिल गया अभी, 2x/x² + 2। अब ये देखो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। डिफरेंशिएबल कब होगा, जब ये डिफाइन होगा, मतलब अंडर रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जब अंडर रूट ही नहीं है तो ये नेगेटिव आए पॉजिटिव आए। दूसरा क्या था, कुछ भी बटा 0 नहीं होना चाहिए। अब 0 कब हो सकता है, जब ये नीचे वाला 0 हो, इसका मतलब x² + 2 0 हो, इसका मतलब x² क्या हो, -2। स्क्वायर क्वांटिटी -2 कभी हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती, तो ये भी 0 नहीं हो सकता, और ये 0 नहीं हो सकता, तो मतलब ये डिफाइन होगा, और ये डिफाइन होगा, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स क्या होगा, डेरिवेबल होगा भाई, ठीक है। अगर कोई फंक्शन डेरिवेबल है तो ऑटोमेटिकली वो फंक्शन कंटिन्यूस भी होता है। ये चीज पढ़ चुके हैं हम, है ना। तो अपनी ये 2 कंडीशन जो हैं अप्लाई होगी यहाँ पे। तीसरी देखते हैं भाई, एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए क्या है, -1। एफ ऑफ -1 क्या होगा, log -1 का स्क्वायर 1 + 2 - log 3, है ना। तो ये हो गया log 2 + 1 3 - log 3, log 3 - log 3 0 भाई, है ना। अच्छा एफ ऑफ 1 भी तो देखना है, तो log 1 का स्क्वायर 1 + 2 वही 3 - log 3, तो ये भी तो 0 आ गया, इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल आ गए। तो एफ ऑफ -1 जो है एफ ऑफ 1 के इक्वल आ गया, तो तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। और जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो रोल्स थ्योरम अप्लाई हो रही है, और जब वो अप्लाई हो रही है तो सी और निकालना है। तो एफ डैश सी निकालें भाई। एफ डैश एक्स क्या था अपना, एफ डैश एक्स था 2x अपॉन, तो एफ डैश सी हो जाएगा 2c/c² + 2, इसको रखना है 0, ठीक है। नीचे वाली टर्म उधर ले जाओ तो 2c = 0, तो c = 0। तो 0 वो पॉइंट है जहां पर जो अपना टेंजेंट है पैरेलल जाएगा एक्स एक्सिस के भाई, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई अपने पास कि फंक्शन दिया इसने एफ ऑफ एक्स x × x + 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, और इंटरवल दे दिया 0 से 4 तक का। और देखो साइड में मैंने LMVT लिखा है, मतलब लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। अभी हमें इसमें रोल्स थ्योरम नहीं, मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो अप्लाई करनी है। चलो देखो क्या करना है हमें। तो सबसे पहले तो हमें फंक्शन को कंटिन्यूस, ठीक है, फिर डेरिवेबल, ये 2 चीज़ तो करनी होंगी, चाहे मीन वैल्यू थ्योरम हो चाहे रोल्स थ्योरम हो, ये दोनों कंडीशन तो अप्लाई होती ही हैं। तो देखो हम एक काम करते हैं, हम लिख लेते हैं भी कि एफ ऑफ एक्स क्या है अपने पास, x इंटू, अब इसके होल स्क्वायर को खोल लेते हैं। देखो हमें पता है ये पूरी एक पोलिनोमियल है, ठीक है, ये पूरी पोलिनोमियल मिल जाएगी। तो इसका होल स्क्वायर क्या होगा भाई, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, मतलब 8x हो जाएगा, और ये हो जाएगा x³ + 8x × x
8x² प्लस 16xb। ठीक है, ये हमें क्या मिल गया, ये एक पोलिनोमियल मिल गई। और हमें ये पता है कि अगर कोई भी फंक्शन पोलिनोमियल है, अगर कोई भी फंक्शन पोलिनोमियल है तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों होता है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये फंक्शन पोलिनोमियल है तो पहली कंडीशन की ये फंक्शन कंटिन्यूस है, दूसरी कंडीशन की ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, ये दोनों होगी। इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं भी कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी निकालते हैं ना। तो एफ ऑफ ए क्या है भी यहाँ पे 0 और बी क्या है 4, तो एफ ऑफ 0 एफ ऑफ 4 ये दोनों निकालेंगे कि दोनों इक्वल आते हैं या नहीं आते। तो एफ ऑफ 0 भाई 0 रखेंगे, देखो इसमें रख लेते हैं, इजी रहेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा। 0 यहाँ पे रखा मैंने 0 इंटू ये पूरा, ये भी 0 बन जाएगा भाई, एक्स की जगह 0 इंटू ये पूरी टर्म। ठीक है, अब ये 4 का स्क्वायर, 0 प्लस 4 4 का स्क्वायर, तो 0 इंटू कुछ भी, ये तो टोटली 0 आ जाएगा। अब निकालते हैं एफ ऑफ 4 भी। ठीक है, एफ ऑफ 4 क्या होगा भाई, 4 यहाँ रखो, 4 इंटू 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर, 4 प्लस 4 8 भाई, 8 का होल स्क्वायर, 4 इंटू 8 का स्क्वायर होता है 64, ये हो गया 256, 256 आ गया। ठीक है, अब हम इसमें एक चीज़ दूसरी देखेंगे कि अप्लाई हमें क्या करना है। हम ये जानते हैं कि अपना एफ डैश सी क्या होता है ना। एफ डैश सी जो होता है वो होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल होता है। लेकिन एफ डैश सी तो निकाले पहले, तो एफ डैश सी से पहले हम एफ डैश एक्स निकाल सकते हैं भी। एफ डैश एक्स क्या होगा, देखो एफ ऑफ एक्स ये है तो एफ डैश एक्स इसका डिफ्रेंशिएशन कर दें, ये 3 आगे हो जाएगा, एक्स की पावर 2 रह जाएगी, प्लस ये 8x² है, 2 पावर आगे आएगा तो 8 इंटू 2 16x प्लस 16x का ओनली 16 रह जाएगा। ठीक है, तो ये एफ डैश एक्स है, हमें एफ डैश सी निकालना है, तो x की जगह c रख दिया, यहाँ भी x की जगह c रख देंगे, 3c² प्लस 16c प्लस 16b। अब देखो एफ डैश सी ये वैल्यू रख दें यहाँ पे, तो 3c² प्लस 16c प्लस 16 इजिकल टू एफ ऑफ बी। भाई एफ ऑफ बी हमने देखा था कि 256 है ना, 256 माइनस एफ ऑफ ए हमने देखा था 0 भी, अपॉन बी माइनस ए बी कितना था अपने पास, बी था भी 4 और ए था 0, तो 4 माइनस 0 भी, तो हमें मिल गया 3c² प्लस 16c प्लस 16 इजिकल टू 256 अपॉन 4, 256 अपॉन 4 ये हो गया 64 भाई। ठीक है, अब 64 को इधर ले आएंगे तो 3c² प्लस 16c प्लस 16 माइनस 64, उधर क्या बचा 0, 3c² प्लस 16c और ये रह गया माइनस 48 भाई। ठीक है, यहाँ पे देखो हमें c की वैल्यू निकालनी है, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे सीधा सीधा, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि कोई हमें ऐसे टुकड़े मिलेंगे जिनका जोड़ 16 आए और गुणा आए -48 और 3 की गुणा। ठीक है, तो हमें सीधा सा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के हिसाब से हम c कैसे निकालेंगे, -b प्लस माइनस √4ac/2a। ठीक है, यहाँ पे b समझ गए होगे 16 है, a क्या है 3 है, c क्या है -48 है। ठीक है, 10th वाला कॉन्सेप्ट है ये तो सारा। देखो भाई अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 4ac, अरे यहाँ पे एक गड़बड़ कर दी, ये b² माइनस 4ac होता है ना, b² माइनस 4ac ये लगाएंगे। ठीक है, ये गलती से खाली 4ac लिखा रह गया, b² छूट गया था। अच्छा देखो यहाँ पे देखते हैं हम पहले तो कि b² माइनस 4ac क्या होता है। भाई b² माइनस 4ac क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, b कितना है यहाँ पे 16, ठीक है, -4, a कितना है यहाँ पे 3 और c है -48 है ना। तो ये 16 का स्क्वायर 256 माइनस 4 गुणा 3 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 8 96, 12 चौक 48 और 9 56, 576, 6 और 6 12, 7 और 1 8 और 5 13, ये 832 आ गया। ठीक है, अब हमें ये भी पता करना है कि 832 का अंडर रूट भी करना है, तो 832 का अंडर रूट हम यहाँ पे फैक्टर कर देते हैं इसके। 832 भाई ये 16 से जा रहा है, 16 5 80, 3 2 16 दूनी 32, अब ये 4 से जा रहा है 4 13। ठीक है, तो 832 को हम लिख सकते हैं 16 गुणा 4 गुणा 13 लिख दिया।
तो 832 का अंडर रूट इन सब का अंडर रूट हो जाएगा, तो 16 का अंडर रूट 4, 4 का अंडर रूट 2 और 13 का अंडर रूट तो होता नहीं, तो 4 दूनी 8 अंडर रूट 13। ये हमें 832 का अंडर रूट मिल गया। या इसकी जरूरत पड़ेगी अभी। अब देखो इसको आगे सोल्व करते हैं। तो सी क्या है भी अपने पास माइनस बी, भाई माइनस और बी क्या था 16, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या मिला था, बी स्क्वायर माइनस 4ac 832 मिला था, है ना, 832 और अपॉन 2a, ए क्या है भाई अपना 2a था ना, ये 2a क्या है 3, तो ये मिल गया माइनस 16 प्लस माइनस और 832 का अंडर रूट हमें क्या मिला है 8 रूट 13 भाई, तो 8 रूट 13 अपॉन 2 इंटू 3, इसको ऐसे रहने दो, ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, ऊपर से 2 कॉमन आया तो ये हो गया हमारे पास -8 प्लस माइनस अंडर रूट 4 रूट 13 अपॉन, अब वो जो 2 ऊपर से निकला था उस नीचे वाले 2 को खत्म कर देगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब जरा सोचो हमारा जो आंसर आना चाहिए, हमारा जो सी की वैल्यू आनी चाहिए वो 0 से लेके 4 के बीच में आनी चाहिए, है ना, 0 से 4 के बीच में, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए और 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर मैं ये दोनों माइनस वाले उठा लूँगा -8 और -4 रूट 13, तो सीधी सी बात है माइनस माइनस तो ये माइनस रहेगा, है ना, तो ये वाली वैल्यू तो आ ही नहीं सकती, तो आनी कौन सी चाहिए -8 प्लस 4 रूट 13/3, ठीक है। अब देखो रूट 13 सीधी सी बात है 2 से ज़्यादा होता है, क्योंकि 3 के स्क्वायर से 3 का स्क्वायर तो 9 होता है ना, तो ये 9 से वो 3 से तो ज़्यादा मिलेगा, तो 4 इंटू 3 12 और 12 माइनस 8 मतलब पॉजिटिव आ रहा है अपना, है ना, तो ये पॉजिटिव वैल्यू हमें मिलेगी भी, और 4 से तो ऑटोमेटिकली छोटी बहुत ज़्यादा छोटी होनी है, ठीक है। तो अपना आंसर ये हो जाएगा। आप लोग ये 13 का रूट खोल के इसकी वैल्यू रखना चाहो तो रख सकते हो, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भी, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसने बोला फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व, किसी ये कोई कर्व है y इक्वल टू x³ माइनस 3x, इसके ऊपर कोई पॉइंट फाइंड करना है। कौन सा पॉइंट है वो, वेयर उस पॉइंट पर द टेंजेंट इज पैरेलल, टेंजेंट जो है मतलब जो टच करके जाएगी वो लाइन पैरेलल है टू द कोड, उस कोड पे जो कि ज्वाइन करती है 1 -2 एंड 2 2, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। अब इसको समझने के लिए ना मैं एक छोटा सा ग्राफ बना देता हूं आपके लिए, जैसे ये बना दिया, ठीक है, और मैं ये बोलता हूँ ये पॉइंट है अपना 1 -2 और ये पॉइंट है अपना 2 2, और इसका ये जो कर्व जाएगी ना हमें नहीं पता कैसे जाएगी, फॉर एग्जांपल हमने ऐसे ले लिया कि ये कर्व जो है ऐसे जा रही है, ठीक है, ये कर्व जो है ऐसे जा रही है, हमें नहीं पता था, बस हमने एग्जांपल लेके अपना ऐसे बना लिया, ठीक है। अब जरा सोचो, इसने बोला कि इन दोनों पॉइंट्स को जो कोड ज्वाइन कर रही है, इन दोनों पॉइंट्स को जो कोड ज्वाइन कर रही है उसके पैरेलल एक टेंजेंट मतलब जो टच करके जाए, तो ये वाला पॉइंट हमें निकाल के दिखाना भी। अब जरा सोचो कि हमें पता है 1 क्या होता है और -2 क्या होता है, अगर ये a है तो ये f ऑफ a होता है, ये b है तो ये f ऑफ b होता है, तो a क्या है अपना यहाँ पे 1, तो f ऑफ a क्या है यहाँ पे -2, b क्या है यहाँ पे अपना 2, तो f ऑफ b क्या है यहाँ पे अपना ये भी 2 है, तो यहाँ पे f ऑफ a और f ऑफ b दोनों इक्वल नहीं है ना, देखो f ऑफ a 2 है माइनस का और f ऑफ b है प्लस का 2, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, और जब f ऑफ a और f ऑफ b इक्वल नहीं होते हैं तो सीधी सी बात है वहाँ पे रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं होती है, तो यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम लगेगी। और देखो यहाँ पे इसमें क्वेश्चन ने कहीं पे भी रोल्स का या मीन वैल्यू थ्योरम का जिक्र नहीं किया है, तो हमें यहाँ से पता लगा कि यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम लगेगी या रोल्स थ्योरम लगेगी, ठीक है भाई। अब यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम लगाते हैं, f' निकालते हैं और फिर c की वैल्यू फाइंड करते हैं, चलें करते हैं। तो ये हमें क्या देगा भाई, पहले तो ये देखो फंक्शन जो है पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल है तो क्या होगा भी, ये डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस दोनों होगा। फंक्शन जो है अपना कंटिन्यूस हो गया, फंक्शन जो है अपना डिफरेंशिएबल भी हो गया, दोनों हो गया। पोलिनोमियल है, लिख देना अपनी ये बात कि फंक्शन इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट, हो गए। अब देखो भी आपको क्या निकालना है, f' f' मतलब f dy/dx भी बोल सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 3 आगे x² माइनस 3 का x का 3 हो गया, तो f' क्या होगा, f' होगा 3c² माइनस 3,
हम जानते हैं एफ डैश सी को किसके इक्वल रखना है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो 3c² माइनस 3 इजिकल टू एफ ऑफ बी क्या है अपने पास, एफ ऑफ बी है 2, एफ ऑफ ए क्या है, एफ ऑफ ए है -2, तो 2 माइनस -2 तो ये +2 हो जाएगा अपॉन बी, बी क्या है 2 और ए क्या है 1, 2 माइनस 1 बाई, तो क्या हो गया 4 अपॉन 2 माइनस 1, तो 3c² माइनस 3 इजिकल टू 4, तो 3c² इजिकल टू 3 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो c² इजिकल टू 7/3, तो c इजिकल टू प्लस माइनस √7/3। अब देखो भाई हमें ये पता ना वैल्यू कहाँ से कहाँ होनी चाहिए, a से b के बीच में होनी चाहिए, a से b, a क्या है 1, b क्या है 2, तो 1 से लेके 2 के बीच में होनी चाहिए। अब इसको अपना सोल्व कर लेना, देख लेना 1 से 2 कहाँ आएगा, एक सीधी सी बात है माइनस तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब c इजिकल टू √7/3, इतना छोड़ दोगे तो भी सही है, इसको सोल्व करके वो वैल्यू एग्जैक्ट निकाल लोगे तो भी सही है भाई। ये जो c की वैल्यू आई है इसको ये अंडर रूट वगैरह सोल्व करके अपने निकाल लेना। अब देखो ये c क्या है, हमने क्या रखा था भाई, f ऑफ x था ना अपने पास, f डैश x है ना, तो ये x की जगह c रखने पे आया है, इसका मतलब ये x कोऑर्डिनेट आएगा उस पॉइंट का, ठीक है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आएगा ये c जो है। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, ये c की वैल्यू जो आई है ये इस इक्वेशन में रख देनी, जो क्वेश्चन की इक्वेशन थी ना y इजिकल टू x³ माइनस 3x, ठीक है, उसमें रख देंगे, वहां से y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा और x और y कोऑर्डिनेट मिलने के बाद वो पॉइंट अपने पास क्लियर हो जाएगा भाई कि क्या वो पॉइंट था जिसके ऊपर ये जो टेंजेंट गया इस कोड के पैरेलल गया है, ठीक है, ये वाला पॉइंट है वो जो निकलेगा अपना कि √7/3 और y की वैल्यू यहां से आ ही जाएगी भाई, ठीक है, क्लियर। तो ये था आपका मीन वैल्यू थ्योरम का कॉन्सेप्ट और रोल्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट, यहाँ पे अपना डिफरेंशिएशन कंप्लीट होता भी। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फ़ोन नंबर भी रहता है, वहाँ पे आप लोग मुझे व्हाट्सअप छोड़ सकते हैं। आप लोगों की समस्या का निवारण जरूर किया जाएगा। अगर किसी एक क्वेश्चन में ज़्यादा ही दिक्कत आ रही है, मतलब ज़्यादा का मतलब है कई सारे स्टूडेंट्स एक ही क्वेश्चन को या फिर एक टाइप के कई क्वेश्चंस को दिक्कत में ला रहे हैं कि सर ये डाउट है, तो उनके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। और अगर ज़्यादा बच्चों का डाउट नहीं होगा, किसी 1-2 बच्चों का डाउट होगा, तो उनको पर्सनली उनके व्हाट्सएप पे ही मैं सोल्व करके भेज दूंगा भाई। क्लियर।